जय हिंद साथियों, जेसीओज यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर। और आप लोगों के यही क्वेश्चन आते हैं कि सर हम डायरेक्ट जेसीओज इंडियन आर्मी में कैसे बन सकते हैं, या आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सर एएससी कैटरिंग जेसीओज के बारे में बता दें या आरटी जेसीओज के बारे में बता दें। आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि दोनों जो जेसीओज होते हैं, आरटी जेसीओज और आपके एएससी कैटरिंग जेसीओज, इनका सेना में क्या क्या काम होता है। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के बाद में अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज जूनियर कमीशन ऑफिसर्स यानी कि जेसीओस की। आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं सर हम इंडियन आर्मी में क्या डायरेक्ट एज ए जेसीओस भर्ती हो सकते हैं, तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप हो सकते हैं। आप लोगों का जवाब आता है कि सर एसी हम कैटरिंग जेसीओस बनना चाहते हैं, हम बन सकते हैं, तो बिल्कुल उसका जवाब है हाँ, आप बन सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे हमारे अलग अलग धर्मों के लोगों का आता है कि सर हम जेसीओस कैसे बन सकते हैं या आरटी जेसीओस हम कैसे बन सकते हैं, पहले उनका काम बता दें। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको आरटी जेसीओस का काम और क्यों होती है उनकी उस सेना में उनकी जरूरतें। सबसे पहले आरटी जेसीओस का मतलब होता है रिलीजियस टीचर जेसीओस यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। और ये सेना में अकेले दो ऐसे वो हैं आर्ट जेसीओस के दो ऐसे ट्रेड हैं जिनपे कि डायरेक्ट जेसीओस में भर्ती होती है। और अब हम बात कर रहे हैं आरटी जेसीओस की यानी कि रिलीजियस टीचर। जैसा कि आपको नाम से पता है, इसका मतलब होता है धर्मगुरु। धर्मगुरु का मतलब जैसे हिंदू लोग हुए हैं तो हिंदू लोगों के धर्मगुरु हो गए हमारे पंडित जी, तो कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट पंडित जी की भर्ती। उसी प्रकार हमारे मुस्लिम भाई होते हैं, जैसे ग्रेनेडियर में भी मुस्लिम भाई हैं, राजपूत रेजिमेंट में भी मुस्लिम भाई हैं, तो उनके लिए क्या होते हैं हमारे मौलवी साहब। उसी प्रकार हमारी चाहे सिख रेजिमेंट हो, सिखलाई हो, तो वहां पर हमारे क्या होते हैं ग्रंथी साहब, यानी कि जो सिख समुदाय के हमारे धर्मगुरु होते हैं। उसी प्रकार हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनके लिए होते हैं हमारे पादरी साहब। ठीक है, तो अलग अलग धर्मों के उसी प्रकार हमारे लेह लद्दाख रीजन या जो हमारे बौद्ध भाई हैं उनके लिए मंक साहब होते हैं। तो हर किसी का जो धर्म के होते हैं धर्मगुरु होते हैं। आप बोलोगे सर सेना में इनकी क्या जरूरत है। जब एक सेना का जवान अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है और उसके बाद जब वो कसम परेड लेता है, उस कसम परेड के बाद में जाके वो एज अ सोल्जर कहलाता है। उससे पहले वो एक रिक्रूट होता है, यानी कि एक ट्रेनीज होता है, और कसम परेड खाने के बाद में ही वो इंडियन आर्मी का एक सोल्जर बनता है। तो इसलिए धर्मगुरुओं की ये बहुत आवश्यकता है। दूसरा, इंडियन आर्मी में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। सभी धर्मों को इंडियन आर्मी एक ऐसी संस्था है जिसको सर्वधर्म स्थल भी बोल सकते हैं, यानी कि सभी धर्मों का समान स्थल। ठीक है, वहां पर आप जाति भेदभाव ये सब चीजें नहीं होता है, वहां सभी धर्मों की रिस्पेक्ट की जाती है। अब जरूरत है, मैंने आपको बता दी है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में जब कसम परेड होती है तो जो हिंदू भाई होते हैं उनको गीता यानी कि पंडित जी आते हैं, गीता की कसम खिलाते हैं। तब वो गीता में हाथ में साक्षी रख के कहता है मैं गीता की शपथ लेके कहता हूँ कि मैं जो भी ऑर्डर्स हैं उनको मानूंगा, इसके लिए मुझे चाहे आग हवा पानी का जाना पड़े जाऊंगा। तो ये हमारी कसम परेड होती है, वो उसके लिए हमें चाहिए होती है गीता। उसी प्रकार हमारे अगर मुस्लिम भाई होते हैं तो उनके लिए चाहिए होती है कुरान। उसी प्रकार हमारे अगर हमारे सरदार भाई लोग होते हैं तो उनके लिए चाहिए होती है उनके गुरु ग्रंथ साहिब। हमारे उसी प्रकार हमारे जो आपके क्रिश्चियन भाई होते हैं उनके लिए चाहिए होती है बाइबल। तो अलग अलग धर्मों की जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उस पर हम कसम खाते हैं। चलो ये तो हो गया फौजी बनने का चीज़ें। प्लस हमारे संडे को या कहीं पर ट्यूसडे को हमारा मंदिर परेड होती है, तो पंडित जी या इसी प्रकार जैसे हम होली दीपावली ईद, तो हम लोग एक दूसरे का त्योहार बड़े खुशियों से मनाते हैं। तो ये होगी जरूरत हमारे धर्मगुरुओं की भी। और प्लस हम लोग कहीं भी कहीं ऑपरेशन जाते हैं तो हम लोग जो जाने से पहले प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार हर धर्म के लोग अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये चीज़ सक्सेस हो। देखा होगा आपने, तो धार्मिक आस्था प्लस कसम परेड के लिए हमारे इन धर्मगुरुओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये तो हो गया मेन जरूरत, और भी कई सारे काम होते हैं। तो ये था आरटी जेसीओस के काम अलग अलग धर्मों के। अब आरटी जेसीओस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए आप आई बटन पे है वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे जेसीओस की, यानी कि वो हैं हमारे एएससी कैटरिंग जेसीओस। कैटरिंग जेसीओस का क्या काम होता है चलिए बताते हैं। आपको पता ही होगा जो भी हमारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, चाहे हमारा आईएमए हो यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, या आपका ओटी चेन्नई यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग चेन्नई,
जो हमारे यहाँ एकेडमियाँ होती हैं, इनमें जब ऑफिसर्स लोग जो खाना खाते हैं, चाहे हमारी पूना की एनडीए हो गई, तो वहाँ पर ऑफिसर्स को जो आते हैं, पहले तो एक नॉर्मल, वो भी एक किसी पढ़े लिखे, या आप कह सकते हैं कि वो भी एक सिविल एरिया से आए होते हैं, लेकिन उनको फौज में खाने का तरीका, फूड कैसा होता है, हर चीज़ के बारे में उनको जानकारी दी जाती है, प्लस खाने का तरीका उनको सिखाया जाता है फौजी स्टाइल के साथ में। तो उस चीज़ के लिए हमारे जो एसी कैटरिंग जिसेस होते हैं, वो उनके खाने से लेके पूरा हर चीज़ उनके नॉलेज के लिए वहाँ पे होते हैं। तो जो एसी कैटरिंग जिसेस हैं, इनकी ड्यूटी बता दिया मैंने आपको, एनडीए खड़गवासला, ओटीए चेन्नई, या आपकी आईएमए देहरादून में होती है। तो ये इसकी जो वैकेंसीज होती हैं काफ़ी कम होती हैं, और इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आप आई बटन पे देखें तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोनों के बारे में मैंने बताया, दोनों की जो वीडियो है आरटीजीएसयूज और एसी कैटरिंग जेसीओज की, मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, वहाँ पे भी आप जाके दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। और मैंने कोशिश की है आपको इंडियन आर्मी में जीसीओस के बारे में बताने की कि डायरेक्ट आप जीसीओस कैसे बन सकते हैं। जीसीओस में आप प्रमोशन पाके ऑनरी कैप्टन तक जा सकते हैं, नहीं ऑनरी कैप्टन होते हैं, वहां तक आप जा सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप कमीशन देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, वहां से भी आप एसीसी कमीशन दे सकते हैं। अगर 28 साल से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आप कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जीसीओस तो है ही है, वो अपने आप में एक जूनियर कमीशन अधिकारी हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर लिखें। और इस वीडियो में अगर मेरे द्वारा कोई पॉइंट छूट गया हो तो अभी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके जो कमेंट्स होते हैं उसको मैं Q&A में लूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।